वेलकम टू श्रीजी एजुकेशन पॉइंट चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेंस का पार्ट 2। हमारे पास परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रह गया था, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक कल वाली वीडियो नहीं देखी है, कहने का भाव टेंस का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है, उसको अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि उनको ये वीडियो भी तभी समझ आएगी अगर वो पहले वाली वीडियो को अच्छी तरह से समझ चुके हुए। तो आइए शुरू करते हैं परफेक्ट टेंस। आज हम बात करेंगे परफेक्ट के बारे में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, पास्ट परफेक्ट के बारे में और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, कि ये लगना कब है और इसको बनाने का नियम क्या है। जब हमारे पास हिंदी के वाक्य में यानी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, आए, तब हमने क्या समझना है कि ये जो हमारे पास टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर पास्ट की बात करें तो वहां पर क्या है, चुका है की जगह पे था हो जाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। ये क्या है, हमारे पास पहचान है पास्ट परफेक्ट की। फ्यूचर की बात करें, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। कहने का क्या भाव है, जब प्रेजेंट की बात होगी तो चुका शब्द देख लीजिएगा, चुका, चुकी, चुके, पीछे अगर है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर पीछे था है, चुका था, चुकी थी, तो पास्ट परफेक्ट है। अगर होगा, होगी यानी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। लेकिन यहां पे एक बात का ध्यान कर लीजिएगा कि मोस्टली आप लोग समझते हैं चुका है, चुकी था या चुका होगा, लेकिन यहां पीछे में लिखा है आ है, ई है, ए है, आ था, ई थी, ए थे, आ होगा, ई होगी, तो ये भी हमारे पास परफेक्ट है। परफेक्ट का असल में अर्थ क्या होता है कि जब काम कोई संपूर्ण हो जाए। अब इनका नियम क्या है, नियम को ध्यान से समझिएगा। जब हमारे पास परफेक्ट आ जाए, जब हमारे पास परफेक्ट शब्द आ जाए, तो एक बात का ध्यान रख लेना, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट का। परफेक्ट का अर्थ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मींस काम पूरा हो चुका है। याद कर लीजिए, जब भी आप परफेक्ट शब्द देखो, कभी भी देखो, तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है। अब आगे प्रेजेंट परफेक्ट हो तो हैज लगा लेंगे, पास्ट होगा तो साथ में हैड लगा लेंगे, अगर फ्यूचर होगा तो विल हैव, शैल हैव लगा लेंगे। और सबसे पहले सब्जेक्ट तो लगना ही लगना है, सब्जेक्ट। फिर अगर प्रेजेंट है हैज है, पास्ट है हैड, फ्यूचर है विल हैव, शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट के कारण लगेगी ही लगेगी, और कोई आपके पास हल नहीं है। तो आइए अब हम लोग एक एक टेंस को लेके पहले प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ सेंटेंस बना ले, फिर पास्ट परफेक्ट के, फिर फ्यूचर परफेक्ट के। आइए शुरू करते हैं। तो अब जैसे जहां पर देख पा रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले हमने देखा परफेक्ट आ गया। परफेक्ट का अर्थ याद रखना हमेशा, कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी लगेगी। और आगे देखिए, प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट के लिए क्या लगाना भी हमने समझा था, हैज या हैव, हैज या हैव। तो लीजिए सेंटेंस बना रहे हैं, वह सो चुका है, वह का ही क्या लगेगा, ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर हो तो उसके लिए हैज लगता है। तो ही हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, ही हैज स्लेप्ट, वह सो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, वे नाश्ता कर चुके हैं, दे ज्यादा हो गए हैं इसलिए हैज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैव। दे हैव ईटन भी हो सकता है, टेकन भी हो सकता है, लेकिन आजकल टेकन जो है मॉडर्न ट्रेंड में है, तो टेकन डालेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे हैव टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, दे हैव टेकन ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है, वह स्कूल गया। अब देखिए, मैंने पहले बात करी थी, चुका है नहीं देखेंगे, गया है, यहां पर आ है, आ गया। कहने का भाव है, जैसे हम लोग कहते हैं, यहां पर बात समझिएगा, थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताऊं, जहां पर अक्सर विद्यार्थी मिस्टेक करते हैं।
अगर हमें मान लीजिए सेंटेंस आ गया वह स्कूल गया, इतना इतना ही आ गया, वह स्कूल गया, तो हमारे दिमाग में आ गया, हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था आ ई ए, वह स्कूल गया, तो वो क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी ही वेंट टू स्कूल। लेकिन वो कह रहा है वह स्कूल गया है भी साथ में लगा दिया, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ही हैज गॉन टू स्कूल। क्लियर हो गया, हैज हैव लगना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या लगना है, सबसे पहले देख लीजिए परफेक्ट है हमारे पास, परफेक्ट की एक ही निशानी, बार बार कह रहा हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट हो गया, पहले हैज हैव था हमारे पास प्रेजेंट में, तो हैज हैव का वैसे ही पास्ट क्या हैड ही होता है ना, तो यहां के पास्ट के अंदर क्या हैड लगना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लीजिए वह सो चुका था, ही, अब क्या आएगा, हैड, ही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। वे नाश्ता कर चुके थे, दे हैड टेकन ब्रेकफास्ट। वह स्कूल गया था, he had gone to school, he had gone to school, कि वह स्कूल गया था। बिल्कुल इजी हो गया कि पास्ट परफेक्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत आसान सा काम कर रहे हैं कि अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज हैव लगा रहे थे, तो यहां पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, यहां पर हम लोग हैड लगा रहे हैं। तो आप इन दोनों टेंसेस को लेके एक बात आपको क्लियर कर दूं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को लेके, कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट की बात है, उसके अंदर हम पीछे है देखेंगे, है चुका है, चुके हैं, आ है, ई है। लेकिन पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या देख रहे हैं हम लोग, पास्ट की बात देख रहे हैं, था शब्द देख रहे हैं, वह सो चुका था, चुके थे, गया था, इत्यादि। नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की ओर। तो सबसे पहले निशानी परफेक्ट आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर आया, फ्यूचर के निजम में पढ़ा था, विल हैव या शैल हैव, ये हमने निजम में पढ़ा था। तो लीजिए अब सेंटेंस बना लेते हैं, वह सो चुका होगा, he will have slept, he will have slept। वे नाश्ता कर चुके होंगे, they will have taken breakfast। ब्रेकफास्ट। वह स्कूल गया होगा, he will have gone to school। तो ये था हमारा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया, पास्ट परफेक्ट भी हो गया, फ्यूचर परफेक्ट भी हो गया। एक बार दोबारा क्लियर कर दूं, तीनों के अंदर परफेक्ट शब्द आया था, जहां पर परफेक्ट शब्द होगा वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म 100% होगी होगी, इस बात का ध्यान कर लीजिए, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है। अब बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के अंदर हम लोग हैज हैव लगा रहे थे, पास्ट के अंदर हैड लगा रहे थे, और फ्यूचर के अंदर विल हैव शैल हैव लगा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए एक साथ साथ वो तीन टेंसेस का क्लियर करते जा रहे हैं और बहुत आसानी से। तो इसके पीछे क्या लगा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, प्रेजेंट है। पास्ट के अंदर से रहा था, से रही थी, से रहे थे।
फ्यूचर के अंदर से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। तो यहां भी समझिएगा प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट और फ्यूचर के अंदर डिफरेंस क्या रहने वाला है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो वाक्य के पीछे लगा है से रहा है, से रही है। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा चेंज है, से रहा है की जगह पे थी हो गया, थी हो गया, था हो गया। फ्यूचर के अंदर क्या है, ना है होगा ना था होगा, क्या होगा, होगा। यानी फ्यूचर की बात, यानी से रहा तो रहना ही रहना है, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। पहली बात। अब नियम देखते हैं, नियम क्या है परफेक्ट कंटिन्यूस का। पहली बात, एक बात को ध्यान रखिए, सब्जेक्ट तो सबके अंदर लगना ही लगना है, इस चीज को तो कभी भूलना नहीं है हमने। अब बात करें नियम की। जब हमने कल कंटिन्यूस टेंस किया था तब हमने एक बात करी थी कि जहां पर कंटिन्यूस शब्द होगा वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा। तो वो चीज यहां भी कंटिन्यूस हमारे पास आ गया है, तो यहां भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे हैं। क्लियर। सेकेंडली बात, आज हमने किया परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उसके अंदर मैंने बार बार कहा कि जहां भी परफेक्ट शब्द की बात होगी वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी आएगी, मैंने ये बात भी कही। लेकिन अब समस्या क्या है कि परफेक्ट भी आ गया और कंटिन्यूस भी आ गया। कंटिन्यूस को देखा तो हमने वर्ब की फर्स्ट आईएनजी लगा दिया। अब परफेक्ट, अब यहां पर थर्ड फॉर्म लगा के साथ में उसको लगाना, मतलब एक ही शब्द के लिए दो दो जो हैं वर्ब नहीं लग सकती। जैसे एग्जांपल फॉर बात करते हैं, मैं सुबह से टीवी देख रहा हूं। अब यहां पर बात हो रही है देख रहा हूं की। देख रहा क्या शब्द एक है हमारे पास, उसके लिए मैं क्रिया क्रिया के लिए क्या वॉच लगा देंगे, तो यहां पे ना वॉचिंग लगा देंगे कंटिन्यूस के लिए। तो अब अगर हम कहें कि परफेक्ट के लिए वॉच भी लगा दें और वॉचिंग भी लगा दें, ऐसे दो वर्ब नहीं लग सकती। लेकिन वर्ब तो परफेक्ट भी लगानी पड़ेगी। उसके लिए क्या किया हुआ है, वो नियम के अंदर ही कर रखा है, इन्होंने बीन का प्रयोग कर रखा है। बीन मीन्स बी वाज बीन, बीन तीसरी वर्ब का रूप है। बी वाज बीन, बीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तीसरा रूप है। इसलिए क्या है, जहां पर परफेक्ट है वहां पर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी अपने आप इन्होंने दे दी बीन लगा के, जिसे हमने नियम में ले लिया है, अपना नियम बना लिया। और कंटिन्यूअस था तो वहां पे वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा ही लगेगा। तो अब समझ गए। अब नियम क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, हैज बीन या हैव बीन, कंटिन्यूअस की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट के साथ सब्जेक्ट तो है ही है, हैज हैव की जगह हैड हो गया, हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन फ्यूचर के लिए, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा कि यहां पर बीन क्यों लगाया गया, हैव के साथ, हैड के साथ, हैज के साथ, विल हैव के साथ। उसका रीजन यही बना था कि परफेक्ट कंटिन्यूस था। परफेक्ट कहता है काम कंप्लीट भी हुआ है, और कंटिन्यूस कह रहा है भी चल भी रहा है। तो चल भी रहा है, कंप्लीट भी हुआ, तो कंप्लीट को लेके पहले इन्होंने बीन लगा के, यानी बी वाज बीन, बी की थर्ड फॉर्म लगा के उसको वहीं पे सम अप कर दिया। तो आइए अब सेंटेंसेस बनाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस को लेके। सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। नियम हमने समझा, आपको पता, पीछे शुरू करता हूं। कंटिन्यूस मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। परफेक्ट, यहां पे आईएनजी लग चुकी है तो यहां पर क्या लग रहा है, बीन, और आ गया प्रेजेंट मींस हैज या हैव। अब क्या बनेगा, हम सुबह से तैर रहे हैं, वी हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, समझ गए। नेक्स्ट, आप कई वर्षों से मेरी सहायता कर रहे हो, आप, यू हैव बीन हेल्पिंग मी, कब से, कई वर्षों से, फॉर मैनी ईयर्स।
हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स। वह 2 घंटे से नाच रही है। शी हैज बीन डांसिंग। कब से? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। अब आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर नियम क्या लग रहा है। अब यहां पे थोड़ी सी एक बात और ऐड करना चाहूंगा। जैसे जहां लगा पीछे सिंस मॉर्निंग, समा बता रहा है, देखिए यहां पे से लग रहा था, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर 2 आवर्स। अब कहीं पर सिंस लग रहा है, कहीं पर फॉर लग रहा है, समा बताने के लिए इसका रीजन क्या है? वैसे तो आपको अभी बता देता हूं, लेकिन इसके लिए स्पेशल वीडियो भी तैयार करेंगे कि जब समा निश्चित हो और काउंटिंग में ना हो, दोनों बातें हैं, हा? निश्चित भी हो और काउंटिंग में ना हो, तो वहां पे सिंस लगेगा। जैसे मॉर्निंग की बात करें, मॉर्निंग गिनी नहीं जा सकती, एक मॉर्निंग, 2 मॉर्निंग, ऐसा नहीं होती है, तो इसलिए यहां पे क्या लगा? सिंस लग रहा है। हा? दूसरा, अगर निश्चित हो, जैसे मान लीजिए यहां पे होता कि 2 बजे से, यानी सिंस 2 o'clock, वहां पे 4 नहीं आना था। सिंस कहां लगा रहे हैं? एक तो वो जगह जहां पर काउंटिंग की बात नहीं है, यहां पर गिनती नहीं आ रही है, वहां भी सिंस लग रहा है। दूसरा, कहां लग रहा है? जहां पर काउंटिंग है लेकिन निश्चित है, जैसे पिछले, जैसे हम लोग कहेंगे सिंस 2003, कि पिछले 2003 साल से, है ना। और यहां पर काउंटिंग आ रही है, मैनी ईयर्स, 2 ईयर्स, है ना। अब पता नहीं कितने सालों से, पता नहीं कौन से 2 सालों से, तो वहां पर लोग क्या, 4 लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की ओर। तो यहां भी समझ लीजिएगा, कंटिन्यूस का मीनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट का मीनिंग थर्ड फॉर्म था, लेकिन यहां पे ऑलरेडी एक फॉर्म आएगी, बी लगाएंगे। तो पास्ट आ गया, पास्ट के लिए क्या हमारे पास? हैड है। हम सुबह से तैर रहे थे, वी हैड बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। लीजिए, आप कई वर्षों से मेरी सहायता कर रहे थे, यू हैड बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स। ठीक। वह 2 घंटे से नाच रही थी, शी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर हो गया? आगे बढ़े हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की ओर। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या कहता है हमें? सबसे पहले कंटिन्यूस देख लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर देख लेते हैं परफेक्ट, परफेक्ट के लिए बीन लगने वाला है, फ्यूचर है, विल हैव या शैल है, क्योंकि परफेक्ट है। हम सुबह से तैर रहे होंगे, वे will have been swimming since morning. Since morning. आगे बढ़ते हैं। आप कई वर्षों से मेरी सहायता कर रहे होंगे, यू will have been helping me for
मैनी, समझ गए। वह 2 घंटे से नाच रही होगी। शी will have been, she will have been dancing for 2 hours। ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब थोड़ा सा एक बात को और समझा दूं, हम इसलिए बार बार कहते हैं कि अंतिम समय तक वीडियो देखनी चाहिए। कुछ बातें हमने जो टिप्स होते हैं वो लास्ट में बताने होते हैं। अब यहां पर एक बात को ध्यान कीजिएगा आप कि चाहे वो प्रेजेंट की बात कर रहे थे, चाहे पास्ट की, चाहे फ्यूचर की, उसके अंतर्गत क्या आने वाला है। जब भी हमारे पास कोई नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा, उसकी हमने इसके अंदर आज बिल्कुल बात नहीं की, लेकिन अब लास्ट में समझा रहा हूं। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, चाहे फ्यूचर है, तो क्या उसकी जो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब ली हमने, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो हमने हैज हैव लिया था, तो वहां पे क्या करोगे, उसके जस्ट नोट लगा दोगे अगर वो कोई नेगेटिव सेंटेंस आया हमारे पास, और अगर इंटेरोगेटिव आया तो उसी हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर निकाल दोगे। सेम चीज ही आप परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ भी करने वाले हो, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है। उसके अंदर क्या है कि आप जैसे मान लीजिए यहीं पे लीजिए, इसी आप स्लाइड पे देख लीजिए, जैसे वी विल हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहां भी अगर हम कहें हम सुबह से नहीं तैर रहे होंगे, तो वी विल नोट, नोट पहली हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आ जाएगा। ये नहीं है कि हमने सोचिए हमने विल हैव बीन लगाना था उसके बाद नोट लगेगा, नहीं, जो नोट है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही लग जाएगा, जैसे वी विल नोट पहली हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लग जाएगा। और जैसे जैसे इंटेरोगेट की बात भी करें तो हमने विल हैव बीन को पूरे को बाहर नहीं निकालना है, हमने सिर्फ पहला, जो सबसे पहला हमारे पास है उसी को आगे निकाल लेना। हेल्पिंग जहां पे विल है तो जस्ट हम विल को बाहर निकालेंगे कि क्या हम सुबह से तैरे होंगे, विल वी हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग, पीछे क्वेश्चन मार्क। समझ गए होगे आप बात को। एक बात यहां पे और समझाऊं परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर, जब हम कंटिन्यूस की कल बात कर रहे थे तो हमने पीछे देखा था रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। पास्ट कंटिन्यूस देखा था रहा था, रही थी, रहे थे, और फ्यूचर कंटिन्यूस देखा था रहा होगा, रही होगी। लेकिन जब परफेक्ट कंटिन्यूस की बात आएगी ना, तो रहा होगा, रहा है, रही थी, वो जहां भी होगा, लेकिन इसमें समा होगा, उसके लिए क्या आगे से शब्द होगा, क्या होगा, से। जैसे हम सुबह से तैर रहे होंगे, से आ रहा है, जैसे ही से आएगा हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है, ना कि अकेले कंटिन्यूस की बात कर रहा है ना। रहे होंगे तो देख लेंगे हम लोग, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यू कब होगा, जब से शब्द लगा होगा, समा बता रहा होगा। तो आज की वीडियो भी आपके लिए हमारी तरफ से गिफ्ट था। अभी हमने कल और आज 2 दिन के अंदर टेंस के जितने नियम थे और उसके पहचान क्या थी वो भी बताई, लेकिन हम कल फिर वीडियो लेके आएंगे टेंस के ऊपर ही पार्ट 3, जिसके अंदर ऐसे ऐसे टिप्स देंगे आपको। क्योंकि एग्जाम्स के अंदर क्या होता है, कई बार कोई हमें सेंटेंस देके कहा जाता है कि पहचानिए ये टेंस कौन सा है, पहचानिएगा ये टेंस कौन सा है, कि प्रेजेंट डेफिनिट है या फ्यूचर कंटिन्यूस है या पास्ट डेफिनिट है या प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब वो कैसे पहचानना है उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंडली बात, कई बार हमें क्या कहते हैं, जस्ट वर्ब दे देते हैं और हमें कोई टिप नहीं देते, जस्ट कह देते हैं कि आप एक्यूरेट टेंस बताएं कौन सा है। तो अब हमें उसके लिए कुछ कीवर्ड्स है हमारे पास, कुछ नियम है, कुछ सेंटेंस के अंदर देखना पड़ेगा क्या चीज है, तब हम बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, उसको किस ढंग से बुलाएंगे। तो इस वीडियो को लेकर हम लोग कल आएंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, उससे आपको बोरियत बनी रहेगी। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई हो तो रिक्वेस्ट है कमेंट करा दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें मन करता है ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए काम करने का। क्योंकि हम लोग इस काम के लिए आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं, कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं डिमांड कर रहे, जस्ट 2 चीजों की डिमांड कर रहे हैं, एक तो कमेंट की, शेयर की, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।